वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो क्या हाल है जी? मौज मस्ती काट रहे हो कि नहीं? थोड़ा जूम कर दिया जाए। ओए होए, जूम हो जा, जूम हो जा। लगता है आज ये जूम नहीं होके मानेगा। खैर छोड़ो, आई होप आपको दिख रहा होगा। भाई देखो क्या चल रहा है, मौज मस्ती। ओ तेरी की मौज मस्ती चल रही है कि नहीं, है ना? आज हम मौज मस्ती के साथ पढ़ने वाले हैं 5th चैप्टर, जिसका नाम है प्रिंसेस सितंबर। एक ब्यूटीफुल सी मज़ेदार कहानी है। कहानी तो आपको पता ही है मुझे कितनी पसंद है, तो मस्त मैं कहानी पढ़ूंगा, आप मेरे साथ कहानी सुनो और मस्ती काटो। चलो जी। तो प्रिंसेस सितंबर, like each one of her numerous sisters, received the gift of a parrot in a golden cage on her father's birthday। तो प्रिंसेस सितंबर एक प्रिंसेस थी, उसकी बहुत सी बहनें थी, और उसको एक बार ना एक गिफ्ट मिलता है अपने फादर के बर्थडे पे। द पैरट डाइज एंड बाई चांस अ सिंगिंग बर्ड कम्स इन इट्स प्लेस। तो एक बार क्या होता है, वो पैरट मर जाता है और उसकी जगह एक बर्ड आ जाती है। द प्रिंसेस शोज ऑफ हर पेट टू द सिस्टर्स हु एडवाइज हर टू पुट इन अ केज। और वो प्रिंसेस उसे दिखाती है अपनी बहनों को, और जो उसकी बहनें क्या कहती हैं, इसको तो तुम केज में रखो, बंद करके रखो, ये उड़ ना जाए। तो चलो आप कहानी पढ़ते हैं प्रॉपरली। The king and queen of Siam had many daughters, and the queen said that it confused her to have to remember so many names। तो भाई किंग और क्वीन जो थे सियाम के, उनकी बहुत सारी बेटियां थी, इतनी कि क्वीन कभी कभी कंफ्यूज हो जाती थी उनके नाम रखने में। तो क्या करा, एक दिन किंग ने डिसाइड करा कि आज से हम इन सारी बहनों को लाइन से जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और कहाँ तक रखेंगे, सितंबर तक रखेंगे। मतलब इतनी बेटियां थी उनकी, सितंबर तक, अक्टूबर नवंबर, यानी कि 10 बेटियां थी उनकी। तो उन्होंने कि नाम कौन इतने याद रखे, सिंपल है। सियाम जो था पहले, अब वो थाईलैंड में आता है, ये पढ़ लो यहाँ पे। द किंग ऑफ सियाम हैड अ पेक्यूलियर, उनके पास एक छोटी सी उनकी आदत थी। इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे ही गिव देम। उनकी अजीब सी आदत क्या थी कि वो गिफ्ट्स लेने की जगह गिफ्ट्स देते थे। एक बार क्या हुआ, 1 ईयर ऑन हिज बर्थडे, उन्होंने क्या करा, नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स हैंडी, ही गेव ईच हिज डॉटर्स अ ग्रीन पैरट इन अ गोल्डन केज। उन्होंने भाई, क्योंकि उन्हें कुछ और समझ नहीं आ रहा था क्या देना, तो उन्होंने अपनी सारी बेटियों को एक तोता दिया हरे कलर का और गोल्डन केज में। The princesses were very proud of their parrots and they spent an hour every day in teaching them to talk। अब जो प्रिंसेस थी ना, वो हर दिन बहुत खुश थी अपने उससे, और हर दिन 1 घंटे अपने तोतों को बोलना सिखाती थी। प्रेजेंटली ऑल द पैरट्स कुड से गुड सेव द गॉड सेव द किंग। तो सारी बहनों ने क्या सिखाया, गॉड सेव द किंग, भाई भगवान रक्षा करे हमारे महाराज की। सम ऑफ देम कुछ कहते थे प्रिटी पॉली इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेज। मतलब उन्हें खूब सारा उन्होंने सिखा दिया। समझ में आया? देखो राजा ने सबको दे दिया, समझ में आ रहा है? अब पढ़ते हैं आगे कहानी। बट एक दिन क्या हुआ, प्रिंसेस सितंबर जो थी वो कहाँ गई थी? गुड मॉर्निंग टू हर पैरट, शी फाउंड इट लाइंग डेड एट द बॉटम ऑफ इट्स गोल्डन केज। उन्होंने देखा कि उनका जो पैरट था उसकी डेथ हो गई है। वो एकदम से रो पड़ी और उन्हें बहुत दुख हुआ। एंड नथिंग हर मेड्स ऑफ ऑनर कुड से कम्फर्टेड हर। उनकी जो नौकरानियाँ थी उन्होंने बहुत कोशिश करी संभालने की, बट किसी को कोई उन्हें चुप नहीं करा पाया। वो इतना रोई, इतना रोई, जो मेड थी उन्हें समझ नहीं आया क्या करें, तो उन्हें बहुत ही मुश्किल हो रही थी। क्वीन सेड इट वॉज टफ एंड नॉनसेंस एंड द चाइल्ड हैड बेट टू गो विदाउट एनी सपर। अब जो क्वीन थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। जब क्वीन को ये बात पता चली, क्वीन ने बोला ये बेकार की बातें हैं, इन सब बातों पर नहीं रोना होता, उस बच्चे को जाने दो, जो वो कर रही है उसको करने दो, छोड़ो तुम उसको। बहुत स्ट्रिक्ट थी। The maids of honor wanted to go to a party, so they put Princess September to bed as quickly as they could and left her by herself. And while she lay in her bed crying still, even though she felt rather hungry। तो क्या हुआ, अब क्वीन ने बोल दिया था उसको खाना मत दो, आज ऐसी जाने दो। अब जो मेड थी उनको कहीं पार्टी में जाना था, तो उन्होंने क्या करा, फटाफट फटाफट उनको फ्री करके वो छोड़ के चली गई। अब बेचारी जो रानी थी, जो सितंबर थी, क्वीन प्रिंसेस सितंबर, वो लेटी थी। अब उनको भूख लगने लग गई। तो जब वो ऐसा फील कर रही थी, तभी उन्होंने पता है क्या देखा, उन्होंने देखा एक छोटी सी चिड़िया उनके रूम में आ जाती है, और जिसको देख के वो अपने आंसू पोंछती हैं और बैठ जाती हैं। और वो चिड़िया गाना शुरू करती है, बड़ा ब्यूटीफुल सा वो गाना शुरू करती है। कहाँ पे? लेक इन द किंग्स गार्डन, किंग के गार्डन में, लेक में। एंड द विलो ट्रीज दैट लुक्ड एट देमसेल्फ इन द स्टिल वाटर एंड गोल्ड फिश दैट ग्लाइडेड इन एंड आउट ऑफ द ब्रांचेस दैट वर रिफ्लेक्टेड ऑन इट। तो देखो ये था वो ट्री, ठीक है? कौन सा ट्री था ये? विलो ट्री। इसके यहाँ पे था पॉन्ड, बड़ा सुंदर सा पॉन्ड में इसकी परछाई आ रही थी और यहाँ मछलियाँ घूम रही थी। तो वही वाला सीन डिस्क्राइब कर रहा है। कैसा लग रहा है कि वो मछलियाँ जो हैं वो इसकी परछाई में घूम रही है, तो ऐसा लग रहा है वो पेड़ में घूम रही हैं। तो मतलब उसने इतना सुंदर गाया कि सब कुछ बहुत ही अच्छा हो गया। जिसे सुन के जो क्वीन प्रिंसेस थी ना, वो रोना भूल चुकी थी, ये भी भूल चुकी थी कि वो आज उन्होंने खाना नहीं खाया। तो दैट वॉज अ वेरी नाइस सॉन्ग शी सेड। वो कहती है कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा गाया उस चिड़िया ने, बहुत प्यारा गाया, वो इतनी खुश हो गई उस चिड़िया से।
तो देखो वो छोटी सी चिड़िया बहुत ही ऐसे थैंक यू बोलती है कि, और थैंक यू बोल क्या बोलती है कि आप प्लीज़ महारानी आप मुझे अपने पैरट की जगह रख लोगे, मतलब मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ बट मैं अच्छा गाती हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे रख लो। और प्रिंसेस सितंबर ताली बजाने लग जाती है, वो बहुत खुश हो जाती है, और वो चिड़िया कूदते कूदते उनके बेड के पास आती है और बड़ा सुंदर गाना लोरी सुनाती है, और वो प्रिंसेस सो जाती है। अगली सुबह जब प्रिंसेस उठती है तो वो चिड़िया वहीं बैठी होती है, और जैसे ही प्रिंसेस अपनी आंखें खोलती है, गुड मॉर्निंग, द मेड्स ऑफ ऑनर बॉट हर ब्रेकफास्ट, तो जो उसकी मेड्स थी वो उसके लिए नाश्ता लाई होती हैं, और वो एंड ही ईट राइस आउट ऑफ हर हैंड एंड ही हैड हिज बाथ इन हर सॉसर, तो वो वहीं पे जो चिड़िया थी वो क्या वहीं चावल खाती है और वहीं पे सॉसर एक कटोरी में नहा लेती है, और वापस नहा के वो गाने लगती है सुंदर सा गाना, जिसे सुन के सारी मेड्स इतनी सरप्राइज हो जाती हैं क्योंकि उन्होंने आज तक इतना सुंदर नहीं सुना था कोई भी गाना। और प्रिंसेस सितंबर जो थी बड़ी प्राउड होती है, ओ माय गॉड ये मेरी चिड़िया है ना, वो बड़ी खुश हो जाती है। तो फिर प्रिंसेस कहती हैं कि अब मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें अपनी ना 8 बहनों को दिखाऊं, मेरे अलावा जो सिस्टर्स हैं ना मैं तुम्हें उनको भी दिखाना चाहती हूँ। तो प्रिंसेस, और उसके बाद प्रिंसेस अपनी एक उंगली आगे करती है जिसपे कूद कूद के वो चिड़िया आके बैठ जाती है उड़ के, है ना। उसके बाद अपनी मेड्स ऑफ ऑनर के साथ साथ वो एक एक करके पूरे महल में घूमती अपनी सारी बहनों को सुनाती है ना। और वो चिड़िया इतनी प्यारी थी कि वो हर बहन के लिए एक नया गाना सुनाती थी, और एंड में वो किसको सुनाती है, क्वीन, किसको, किंग को। और वहीं पे जो उनके पैरट थे वो बस क्या बोल पाते थे, गॉड सेव द किंग प्रेटी पॉली, बस इतना ही बोल पाते थे एंड में। तो जो वो पहुंच जाते हैं ना किंग के पास, और किंग बड़ा खुश होते हैं, है ना। और जो क्वीन क्या कहती है, मुझे पता था मैंने सही किया तुम्हें बिना भूखे पेट सोला के, क्वीन तो क्वीन थी, है ना। तो किंग क्या कहते हैं, भाई ये चिड़िया तो बहुत ही अच्छा गाती है, पैरट से भी अच्छा। आई शुड हैव थॉट you got quite tired of hearing people say, God save the king, said the queen. I can't think why those girls wanted to tease their parents, say it too. The sentiment is admirable. देखो वो क्वीन क्या कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आता कि ये कितनी अच्छी है, लोग मैं तो थक गई हूँ ये सुन सुन के, गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग। मुझे समझ नहीं लड़कियाँ कि ये क्यों सिखाती हैं, कुछ और क्यों नहीं बोलना सिखाती हैं। चिड़िया देखो कितना प्यारा गा रही है। तो किंग कहता है सेंटिमेंट इज एडमायरेबल एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हेयर इट बट आई डू इट। तो किंग कहते हैं कि मैं सच बात है ये तो, कि भाई बहुत अच्छी बात है कि ये लोग ये सिखाते हैं कि गॉड सेव द किंग, और मैं कभी बहुत खुश भी होता हूँ ये सुन के, बट कभी कभी सच में मैं भी थक जाता हूँ ये सुन सुन के कि गॉड सेव द किंग या प्रिटी पॉली। अलग अलग लैंग्वेज में कहती रहती हैं प्रिंसेसेस। आई डेयर से दे डू, सेड द किंग, बट इट रिमाइंड्स मी टू मच ऑफ माई काउंसलर्स। तो वो कहते हैं कि इन तोतों को देख के ना मुझे अपने काउंसलर की याद आती है, वो भी सेम हरकत करते रहते हैं। आप देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। ओह जूम आउट हो गया, थोड़ा जूम कर लिया जाए। तो अब आगे क्या होता है, वो जो प्रिंसेस थी ना वो बेचारी बड़ी दुखी हो गई थी, मतलब बड़ी टेंशन में थी, और उनके जो पैरट थे वो भी बेचारे बड़े दुखी हो गए थे। प्रिंसेस सितंबर तो पूरे महल में कूदती फिरती रहती थी अपनी चिड़िया के साथ, जो गाती रहती थी नाइटिंगेल की तरह, बड़ा सुंदर सा। तो वो बहुत खुश थी, और ऐसा ही कुछ दिन तक चलता रहा। उसके बाद सारी प्रिंसेस ने एक बार मिलके डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लिया, वो गई प्रिंसेस सितंबर के पास और साथ में उसके रूम में सर्कल बना के बैठ गई। बोली माई पुअर सितंबर, यानी कि मेरी प्यारी बहन, हम ना बहुत दुखी हैं कि तुम्हारी जो ब्यूटीफुल पैरट था उसकी डेथ हो गई, तो हम सबने ना पैसे बचाए हैं और हमने डिसाइड करा है कि हम तुम्हें एक येलो ब्यूटीफुल ग्रीन येलो पैरट गिफ्ट करेंगे। बट सितंबर कहती है थैंक यू फॉर नथिंग, मतलब इसकी प्लीज़ कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एक ब्यूटीफुल सी बर्ड पेट ऑलरेडी है जो बहुत प्यारे गाने गाती है, समझा। तो मुझे क्या ज़रूरत किसी और पैरट की। तो वो क्या कहती है, वेल माई डियर, काफ़ी अजीब है ये बोलना, जब तुम्हारी जो लिटिल फेलो फ्लाइज है वो यहाँ ऐसे वैसे उड़ती रहती है। तो वो ऐसे ढूंढने लगी कि वो कहाँ है, इसकी चिड़िया कहाँ है, इसकी चिड़िया कहाँ है। तो इसने एक बहन पूछती है कि तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं पूछूं तुम्हारी चिड़िया अभी कहाँ है। तो प्रिंसेस बोलती है हाँ हाँ वो गई है अपने फादर इन लॉ के घर पे गई है घूमने, प्रिंसेस बताती है। तो वो बहन पूछती है अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है पक्का वो वापस आ जाएगी। तो सितंबर बोलती है यस वो हमेशा वापस आती है। तो बोली प्रिंसेस कि वेल मेरी प्यारी बहन मेरी मानो ना, तो तुम्हें ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, अगर वो इस बार वापस आए तो तुम उसको पिंजरे में बंद कर दो ताकि वो कहीं जा ही ना पाए, ये तरीका है तुम श्योर हो जाओगी। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अराउंड द रूम, वो प्रिंसेस सितंबर कहती है कि पर मुझे अच्छा लगता है कि वो पूरे रूम में उड़ती रहती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बट उसकी बहनें कहती हैं सेफ्टी फर्स्ट, अब तुम देख लो, और ये कहते हुए रूम से बाहर चली जाती हैं और उसको बहुत ही ज़्यादा टेंशन में छोड़ के, मतलब उसको इन्फ्लुएंस कर देती हैं बहुत ज़्यादा प्रिंसेस सितंबर को। तो जैसे ही वो जाती हैं प्रिंसेस सोचने लगती है कि हाँ यार बहुत टाइम हो गया इसको चिड़िया को, वो गई हुई, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया होगा, कहीं ये जो हॉक्स और ये उसे घूरते रहते हैं इसको कोई परेशान तो नहीं कर देंगे, कोई मार देगा उसको तो, और कहीं वो मुझे भूल तो नहीं जाएगी।
क्या पता उसे कोई और मेरे से अच्छा मिल जाए, कितना बुरा होगा ना। वो कोशिश करती काश वो जल्दी से वापस आ जाए, और तभी एकदम से एक ट्वीट ट्वीट इसको सुनाई देती है प्रिंसेस को, और वो देखती है कि उसके कंधे पे आके वो चिड़िया बैठ गई बड़े प्यार से। आई वंडर्ड वॉट ऑन अर्थ हैड बिकम ऑफ यू, सेड द प्रिंसेस। प्रिंसेस बोलती है अरे तुम्हें क्या हो गया, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई। आई थॉट यू वुड वंडर दैट, सेड द लिटिल बर्ड। लिटिल बर्ड कहती है कि आप सोच ही रही होंगी कि मैं कैसे आ गई। द फैक्ट वेरी नियरली डिडंट कम बैक टू नाइट एट ऑल। वो क्या बोलती है कि फैक्ट इज़, बात यह है कि मैं इसलिए जल्दी आई क्योंकि आज ना मैं पूरी रात वापस नहीं आऊँगी। मेरे फादर इन लॉ जो है ना वो पार्टी दे रहे हैं और वो चाहते हैं मैं रात में वहीं रुकूँ, इसीलिए मैं सोचा तुम टेंशन लोगी तो इसीलिए मैंने तुम्हें आके बता दिया। अब ऑलरेडी प्रिंसेस का दिमाग ख़राब था, ऐसे में ये सिचुएशन, प्रिंसेस बेचारी हो गई बड़ी टेंशन में। तो उसने क्या करा, वो बहुत एकदम सेप्टेम्बर फेल्ट हर हर्ट गो थम्प अगेंस्ट हर चेस्ट, मतलब उसे एकदम से बड़ा अटैक सा फील हुआ। उसको लगा कि अब वो रिस्क नहीं ले सकती, तो उसने उसको प्यार से चिड़िया को उठाया और उठा के कहाँ ले गई, केज में बंद कर दिया। अब चिड़िया इतनी ज़्यादा नॉर्मलाइज थी कि उसको कुछ डिफरेंट फील ही नहीं, उसको लगा कि पता नहीं क्या हो रहा है। थोड़ी देर तक उसको कुछ समझ ही नहीं आया। चिड़िया ने पूछा व्हाट इज़ द जोक, कोई मजाक है। तो वो सेप्टेम्बर कहती है कि नहीं नहीं ये कोई मजाक नहीं है, बट कुछ ना कैट्स हैं, मतलब बड़ी बड़ी बिल्लियाँ हैं, वो घूम रही हैं आज रात में, तो मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए ना यहाँ सेफ़ होगा, तुम यहीं रुको। तो चिड़िया कहती ठीक है, बट मतलब मैं बुरा, मुझे कोई गलत नहीं लगेगा आज रात के लिए, इट्स ओके। सो पर तुम मुझे ना मॉर्निंग में जाने देना। तो वो दोनों ने बढ़िया खाना खाया एंड वो चिड़िया गाना शुरू करती है अपना, बट बीच गाने में रुक जाती है और कहती है कि पता नहीं मेरे साथ क्या दिक्कत है, बट मुझे आज गाने का मन नहीं कर रहा। तो सेप्टेम्बर कहती है कोई नहीं, तुम सो जाओ, और वो दोनों सो जाते हैं। सेप्टेम्बर वेंट टू स्लीप टू, दोनों सो जाते हैं। बट व्हेन द डॉन ब्रेक शी वॉज अवेकन बाय लिटिल बर्ड कॉलिंग हर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। तो जैसे ही सुबह होती है ना, प्रिंसेस सेप्टेम्बर सुनती है कि उन्हें चिड़िया आवाज़ लगा लगा के उठा रही है, और क्या कहती है वेकअप वेकअप प्लीज़ उठो उठो, और ये गेट खोलो, मुझे जल्दी से उड़ने जाना है जब तक द ड्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड, यानी कि पानी की छोटी छोटी बूंदें अभी भी ग्राउंड में, मुझे बहुत अच्छा लगता है उड़ना। तो वो उस पर फ्लाई करना चाहती थी। तो बट वो क्या कहती है प्रिंसेस सेप्टेम्बर, यू आर मच बेटर ऑफ वे यू आर, कि तुम जहाँ हो तुम बहुत सही हो। तो वो चिल्लाने लगती है नहीं नहीं लेट मी आउट, लेट मी, मुझे बाहर जाना है प्लीज़ प्लीज़, मुझे बाहर। वो कोशिश करने लगती है निकलने से, बट ऑफकोर्स वो नहीं निकल पाती है, क्योंकि वो केज तो बनाया ऐसे जाता है, ऐसे थोड़ी कि चिड़िया उसमें से निकल जाए। तब वो 8 प्रिंसेसेस आती हैं उसको देखने, और वो सेप्टेम्बर से क्या कहती हैं, अच्छा किया तुमने हमारी बात मान ली, बहुत जल्दी देखना ये जो तुम्हारी चिड़िया है सीख जाएगी कि कैसे रहते हैं, और फिर ये याद भी नहीं रखेगी कि ये कभी फ्री हुआ करती थी। और उस समय उस चिड़िया ने कुछ नहीं बोला, बट जैसे ही वो गई तुरंत वो वापस से चिल्लाने लगी प्लीज़ लेट मी आउट, मुझे प्लीज़ बाहर जाने दो जाने दो। सेप्टेम्बर कहती है डोंट बी सच एन ओल्ड सिली, मतलब इतनी बड़ी हो के भी ऐसी बच्चों वाली बातें मत करो। मैंने तुम्हें केज में डाला है क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तुमसे ज़्यादा। तुम मेरे लिए चुपचाप प्लीज़ एक गाना गाओ, तो और मैं तुम्हें पीस ऑफ शुगर दे दूँगी, तुम खुश रहो। बट वो जो चिड़िया बेचारी कोने में खड़े होके बस आसमान को देखती रहती है और कुछ भी नहीं गाती। वो कहती है क्यों तुम इतना व्हाट्स गुड विद सल्किंग, यानी कि ये क्यों ऐसे मुंह बंद करके बैठी हो। सेप्टेम्बर कहती है तुम गाती क्यों नहीं हो और अपने ये दुख वुख भूल जाओ। तो वो चिड़िया बताती है मैं कैसे गाऊँ, मैं ट्रीज़ देखना चाहती हूँ, लेक देखना चाहती हूँ, ग्रीन राइस फील्ड, ये सब देखना चाहती हूँ। तो वो प्रिंसेस कहती है अरे तो मैं तुम्हें ले चलूँगी ना हर दिन। बट वो बर्ड कहती है नहीं, अब वैसा नहीं है ना नॉर्मल, बहुत ही डिफरेंट होता है ये सब कुछ देखना एक पिंजरे के अंदर से। और वो चिड़िया एक भी गाना नहीं गाती और न एक भी दाना खाती, कुछ भी नहीं खाती। अब ये सुन के देख के प्रिंसेस थोड़ी घबरा जाती है, और वो किन के पास जाती है, अपनी 8 बहनों के पास पूछने क्या करे। उसकी बहन तो थी चंट, तो वो क्या कहती है कि यू मस्ट बी फर्म, तुम ना स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, ऐसे तुम पिघलो मत। बट वो कहती है कि पर अगर वो कुछ नहीं खाएगी तो मर जाएगी। तो बहनें क्या कहती हैं, तो ये उसके लिए बहुत बुरा होगा, पर उसे पता होना चाहिए कि तुम उसके भले के लिए कर रही हो, और अगर वो ऐसी बदतमीजी करेगी तो ठीक है उसको मरने दो, सही है कोई दिक्कत नहीं। बट सेप्टेम्बर जो थी वो समझ नहीं आ रहा था उसके कि क्या भला है, बट स्टिल वो 8 थी और वो बेचारी अकेली, और वो छोटी सबसे, बाकी सब बड़ी, तो वो कुछ समझ ही नहीं पाई। तो वो सोचती कि शायद हाँ कल तक ना वो चिड़िया पिंजरे में रहना सीख जाएगी। अगले दिन वो उठती है और गुड मॉर्निंग चीयरफुल वॉइस में प्रिंसेस सेप्टेम्बर चिल्लाती है, और जैसे ही वो केज की तरफ भागती है और वो देखती है कि जो छोटी सी चिड़िया थी बेचारी वो कोने में पड़ी है, बॉटम में, इन द साइड, आंखें बंद, एंड ही लुक्ड, और ऐसा लग रहा था कि वो डेड है। शी ओपन द डोर एंड पुटिंग हर हैंड एंड लिफ्टिंग हिम आउट, उसने ऐसा लगा मर गई, उसने चिड़िया को बाहर निकाला, और शी गेव अ सॉब ऑफ रिलीफ फॉर शी फेल्ट दैट हर लिटिल हर्ट वॉज बीटिंग स्टिल। उसको थोड़ा सुकून मिला क्योंकि चिड़िया को हाथ में उठाते उसको पता चला कि वो चिड़िया है वो अभी भी जिंदा है।
वो क्या बोलती है चिड़िया से, प्लीज़ उठो उठो, और वो रोने लगती है और उसके आंसू चिड़िया पे गिरते हैं, और जिसे देख के चिड़िया की आंखें खुलती है और वो देखती है कि अब वो उस पिंजरे में नहीं है। वो चिड़िया कहती है कि मैं नहीं गा सकती जब तक मैं आज़ाद ना हूँ, और मैं आई कैनॉट सिंग, इफ़ आई कैनॉट सिंग आई डाई, और अगर मैं गा नहीं सकती तो मैं मर जाऊँगी। ही सेड द प्रिंसेस गेव अ ग्रेट सॉब, जो प्रिंसेस थी ना वो बहुत रोने लगी। तो प्रिंसेस फाइनली कहती है कि तो जाओ तुम अपनी आज़ादी ले लो, मैंने तुम्हें एक गोल्डन पिंजरे में बंद कर दिया था ये सोच के कि नहीं, मतलब कि मैं बहुत सेल्फिश हो गई थी, मैं सिर्फ तुम्हें अपने लिए रखना चाहती थी, पर मैं ये भूल गई थी कि इससे शायद तुम्हारी ज़िंदगी चली जाएगी, पर मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं तुम्हें अपने ही तरीके से खुश रहने देना चाहती हूँ। तो उसने विंडो खोली और प्यार से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया ताकि वो चिड़िया उड़ पाए, और फाइनली उसने क्या बोला, प्लीज़ यहाँ पे आती जाती रहना, मैं तुम्हें पक्का आज के बाद कभी केज में नहीं डालूंगी। और फाइनली चिड़िया कहती है मैं आऊँगी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ लिटिल प्रिंसेस, एंड आई विल सिंग यू द लवलीस्ट सॉन्ग, और मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे गाने भी गाऊंगी जो कि आई शैल गो फार अवे, चाहे मैं कितनी भी दूर चली जाऊँ, बट आई शैल ऑलवेज कम बैक एंड आई शैल नेवर फॉरगेट यू, यानी पर मैं हमेशा वापस आऊँगी और तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। ही गेव हिमसेल्फ अनदर शेक, वो थोड़ा हिलती है, गुड ग्रेशियस मी हाउ स्टिफ आई एम, और कहती है कि कितना स्टिफ, मतलब इतने टाइम से उड़ी नहीं बेचारी चिड़िया, और फाइनली वो उड़ जाती है अपने पंख फैला के और आसमान में उड़ जाती है। अब लिटिल प्रिंसेस बेचारी बहुत दुखी होती है, रोने लगती है, उसको बड़ा मुश्किल होता है भाई किसी और की खुशी को अपनी खुशी से पहले रखना, है ना, और वो बड़ा दुखी होती है अपनी चिड़िया को इतनी दूर उड़ता देख के, और वो बहुत ही अकेला फील करती है। जब उसकी सिस्टर्स को ये बात पता चलती है कि उसने अपनी इसी चिड़िया को जाने दिया, तो वो उसका बहुत मजाक उड़ाती हैं और बोलती हैं कि वो कभी नहीं आएगी अब तूने जाने दिया उसको, बट वो वापस आती है वो चिड़िया, और वापस उसके कंधे पे बैठती है, उसके साथ खाना खाती है, और उसके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग्स भी गाती है, और बहुत दूर दूर उसके लिए वो घूम घूम के आती है। सेप्टेम्बर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट सो दैट लिटिल बर्ड माइट कम इनटू हर रूम, सेप्टेम्बर इस वजह से ना अपनी खिड़की खोल के रखती थी पूरे टाइम, ताकि वो चिड़िया जो है कभी भी जब चाहे उसका मन करे आ सके, और ये उसके लिए बहुत अच्छा था, किसके लिए, सितंबर के लिए, इससे वो बहुत ब्यूटीफुल हो गई, उसके लिए सनलाइट आती थी, वो रोशनी में खुश रहती थी। उसकी बहन जो कैसी थी, वो कुड़कुड़ी थी, कुड़ती रहती थी, अपनी खिड़की बंद रखती थी चिड़िया ना उड़ जाए हमारी। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जब उनका टाइम आया शादी का, उसकी एक बहुत ही सुंदर और स्मार्ट प्रिंस, कंबोडिया का जो प्रिंस था उससे शादी हुई, उसको वाइट एलिफेंट पे भेजा गया उस सिटी में जहाँ किंग रहता था। पर उसकी जो सिस्टर थी वो हमेशा अपना विंडो बंद करके सोती थी, क्योंकि वो बहुत ही चिड़चिड़ी थी, तो वो बहुत बदसूरत हो गई रूम में पड़े पड़े और डिसग्रेसेबल, है ना, कोई उनकी तारीफ नहीं करता था। तो फाइनली उनकी शादी किससे कर दी गई, किंग के जो काउंसलर थे, तो किंग के जो काउंसलर उसकी कोर्ट में बैठे रहते हैं उन्हीं के साथ शादी कर दी विद अ पाउंड ऑफ टी एंड सेमीज कैट, तो यानी कि कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी दे दी। और ये थी कहानी, कहाँ से ली हुई, सोमरसेट मॉगम की ली हुई। ठीक है, कैसी लगी कहानी कमेंट करके ज़रूर बता देना, और वीडियो को जिसने लाइक नहीं करा है वेरी बैड, और सब्सक्राइब सबको करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।